राजस्थान में इस बार बम्पर बवाल के साथ बम्पर वोटिंग हुई। कहीं हंगामा, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं गोली भी चल गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे राजस्थान के लोग डरे नहीं, बल्कि पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 26 नवंबर सुबह 8 बजे तक पूरे प्रदेश में 74.13% मतदान हुआ। अब सभी को इंतजार है तो बस 3 दिसंबर का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन अगर आप राजस्थान के 7 हॉट सीटों का गणित समझ गए तो आपको अंदाजा लग जाएगा इस बार राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। हॉट सीट नंबर 1 सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में इस बार मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस के दानिश अबरार के सामने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा है और किरोड़ी बाबा के खिलाफ निर्दलीय उतर गई हैं भाजपा से ही बागी हुई आशा मीणा। बता दें कि आशा मीणा 2018 में सवाई माधोपुर से ही बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां से बाबा को उतार दिया, जिसके बाद आशा ने बगावत कर दी। और इस बात के पूरे कयास हैं कि इस चुनाव में आशा मीणा किसी और को नहीं बल्कि खुद बाबा का ही नुकसान करने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है सवाई माधोपुर में इस बार भी दानिश बाजी मार जाए। हॉट सीट नंबर 2 तिजारा। कह सकते हैं राजस्थान में सबसे गर्म मुकाबला अगर कहीं है तो तिजारा में ही है। तिजारा से इस बार बीजेपी ने सांसद बाबा बालक नाथ को मैदान में उतारा है, जिनको टक्कर दे रहे हैं बीएसपी से कांग्रेस में गए इमरान खान। बाबा बालक नाथ के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धुआंधार प्रचार किया। वहीं इमरान के लिए पायलट से लेकर खड़गे तक सब उतर आए। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि राजस्थान में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग तिजारा में ही हुई है, 85.15%। पिछली बार यहां से बसपा के संदीप यादव विधायक बने, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली और कांग्रेस में चले गए। हालांकि बम्पर वोटिंग के बीच मुस्लिम बहुल सीट तिजारा में बाबा बालक नाथ का दबदबा नजर आ रहा है। हॉट सीट नंबर 3 लक्ष्मणगढ़। इस सीट पर इस बार भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दबदबा नजर आ रहा है। 10 साल बाद मुकाबला है एक बार फिर सुभाष महारिया से, जिनकी हाल ही में बीजेपी में घर वापसी हुई है। हालांकि लगता है लक्ष्मणगढ़ में इस बार भी डोटासरा जी का ही राज रहेगा। झूठे आरोपों से तो गोविंद सिंह डोटासरा हारने वाला है नहीं। लक्ष्मणगढ़ की जनता बहुत समझदार है, इन झूठे बहकावों में नहीं आती। विकास को देख के लक्ष्मणगढ़ की जनता वोट करती है और गोविंद सिंह डोटासरा चौथी बार जीत के विधानसभा में जा रहे हैं और 5वीं बार जीत के फिर जाएंगे। डोटासरा जी ने पहले चुनाव में 34 वोटों से शुरुआत की थी। दूसरे चुनाव में इन्हीं सुभाष जी महरिया को 11,000 वोटों से हराया था। तीसरे चुनाव में डायरेक्ट फाइट में दिनेश जी जोशी थे, उनको 22,000 वोटों से हराया। ये उनकी लोगों के दिलों में जगह बनाने की रिकॉर्ड का ही। इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? बार 22,000 से ज्यादा वोटों से विन करेंगे। लक्ष्मणगढ़ में डोटासरा जी का दबदबा आप देख सकते हैं। हालांकि इस बार यहाँ 76% मतदान हुआ है, जो चुनाव के लिहाज से अच्छा है। हॉट सीट नंबर 4 डीडवाना। डीडवाना में भी इस बार मुकाबला जबरदस्त है। एक वक्त पर वसुंधरा के करीबी रहे और आज बीजेपी से बागी हुए यूनुस खान निर्दलीय मैदान में। वही यूनुस जिन्हें कभी अमित शाह ने खुद फोन करके टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ लड़ने कहा था। क्योंकि मैं एक समर्पित और बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, तो मैंने उनके आदेश की पालना की। उस समय धर्म भी यही कहता था कि मेरे को वहाँ लड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने क्या सोच करके किया वो तो वही जवाब दे सकते हैं। मेरा तो ये है कि मेरे पास तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फ़ोन आया कि भाई पार्टी ने ये निर्णय किया कि आपको सचिन पायलट जी के सामने टोंक चुनाव लड़ना है। मैंने पार्टी के आदेश को सिरोधार्य किया और चुनाव लड़ा मैं। यूनुस खान के खिलाफ डिडवाना से चेतन डूडी है, तो वहीं बीजेपी ने जितेंद्र सिंह जोधा को उतारा है। हालांकि डिडवाना में लोग कह रहे हैं यूनुस को हराना नामुमकिन है। पार्टी के साथ बागी नहीं किया, पार्टी ने उनको छोड़ा है, उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है। आप ये चीज दोबारा मत बोलना कि यूनुस खान बागी है, वो बागी नहीं रहे। कंपनी ने, क्योंकि उन्होंने तो कंपनी का समर्थन कर किया, कंपनी की बात पार्टी की बात मानी, पार्टी की बात मान के वो टोंक चले गए, फिर उनको वापस टिकट नहीं दी गई, तो वो बागी नहीं हो सकते। उन्होंने तो जनता ने चुनाव लड़ा और जनता चुनाव लड़ रही है अब की बार डीडवाना के अंदर। ये यूनुस खान क्या है, ये एक चीज़ है, ये विकास पुरुष है। और ये रोडों बनाया, पानी लेकर आया, हिमालय मीठा पानी, और ये टंकियां बनाई, और ये सबको दोनों आंखों से बराबर देखते हैं।
जहाँ तक सुना वहाँ तक यूनिस खान जी निकलेंगे यहाँ से। पूछिए क्यों? क्योंकि मैंने सिक्कर में रहते हुए ये देखा कि जहाँ से रोड कनेक्टिविटी है ना, बहुत अच्छी की है उन्होंने। अब बात करते हैं हॉट सीट नंबर 5 की। हॉट सीट नंबर 5 है चूरू का तारानगर, जहां भी हेवी वेट मुकाबला है। राजस्थान में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक राजेंद्र राठौड़ को इस बार पार्टी ने चूरू से हटाकर तारानगर भेजा है। इरादा है कांग्रेस के दिग्गज नरेंद्र बुढ़ानिया को हटाकर तारानगर में कमल खिलाना। बता दें कि बुढ़ानिया 2008 में भी यहां से विधायक रहे हैं और इस बार राठौड़ के लिए उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होने वाला। हॉट सीट नंबर 6 शिव में तो इस बार मुकाबला ऐसा है कि पूछिए मत। विधायक बनने की उम्मीद में रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ उल्टा खेल कर दिया, जिसके बाद भाटी निर्दलीय मैदान में उतर आए। इधर कांग्रेस ने अपने 9 बार के विधायक रहे अमीन खान को उतारा है, जिनके खिलाफ बीजेपी के स्वरूप सिंह खाड़ा है, और दोनों के खिलाफ उतरे हैं कांग्रेस के बागी फतेह खान। हालांकि अमीन खान के खिलाफ खुद कांग्रेस से ही बागी हुए फतेह खान उतर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी शिव में अमीन खान को हराना इतना आसान नहीं है। हॉट सीट नंबर 7 पोखरण। जैसलमेर के पोखरण में भी इस बार कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस से मौजूदा विधायक सालेह मोहम्मद के खिलाफ एक बार फिर उतरे हैं बीजेपी से प्रताप पुरी। कह सकते हैं तिजारा के बाद यहाँ भी मुकाबला 2 समुदायों के बीच नजर आ रहा है। पिछली बार महंत प्रतापपुरी कुछ ही वोटों से हारे थे, ऐसे में यहाँ मुकाबला पूरी तरह से कांटे का हो चुका है। बहरहाल कुल मिलाकर कह सकते हैं 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो पूरे प्रदेश में कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखेगा। कांग्रेस और गहलोत सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी माहौल इस बार बीजेपी का नजर आ रहा है। मतलब हो सकता है कि इस बार भी राजस्थान में रिवाज नहीं राज टूटेगा। हालांकि काउंटिंग से पहले साफ तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।